क्या हाल है? ठीक है। हमारे साथ जो और तीन नए भाई आए, ठीक है, हाँ जो अपना पेंटिंग जॉब शेड्यूल से चल रहा है उसके लिए। पहले भी एक आए थे गुड्डू, अभी तीन भी हैं। और उसमें इंट्रोडक्शन दीजिए। मोहम्मद आदिल किस काम के लिए आए? पेंटर के लिए। आप अपना नाम? मोहम्मद आफ्ताब अली। पेंटर? मोहम्मद आली। ये मोहम्मद तीन पेंटर है, ठीक है ना? 2 पेंटर है, इसमें 1 पेंटर 2 हेल्पर है। हाँ, बिल्डिंग पेंटिंग जॉब के लिए है, ठीक है ना? हाँ। ओके। यहाँ पे पीपीज का पता है? पीपीज कितना होता है बताइए, जो हम इस्तेमाल करते हैं साइड पे? पीपीज पता है? आपको पता हो? हाँ, पीपीज बोलो। हेलमेट है, हाँ, चश्मा है, हाँ। ग्लव्स है, मास्क है, सेफ्टी शूज है, सब रूल है। हाँ, ओके। यहाँ पीपीज क्या होता है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल मतलब खुद को, प्रोटेक्टिव मतलब बचाने का, इक्विपमेंट मतलब यंत्र। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट खुद को बचाने के लिए एक यंत्र है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका फायदा सिर्फ आपको होगा। तो इसको इसके लिए बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो वो हम खुद इस्तेमाल करेंगे। हेलमेट हम खुद इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऊपर से बोल्ट वगैरह गिरे, कुछ छोटा सा भी कुछ गिरे ऊपर से, तो वो क्या है, मेरा सर उसमें सेफ रहेगा, ठीक है ना? तो इसके लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सेफ्टी सूट पहनते हैं तो वो भी क्या है ना, मेरा खुद का इस्तेमाल के लिए है। हैंड ग्लोव्स हम पहनते हैं तो वो क्या है, खुद के इस्तेमाल के लिए है, हैंड वगैरह कटने से बचेगा। तो हम पहनेंगे तो उससे क्या है, सिर्फ मेरा फायदा है, ठीक है ना? तो इसके लिए हम पीपीई का इस्तेमाल करते हैं। पीपीई क्या है, मैंडेटरी जो पीपीई है, जो सब के लिए, जो काम करेगा उसको भी पहनना है और जो काम नहीं करेगा उसको भी पहनना है। उसके अलावा बहुत सारा पीपीई है जो जॉब स्पेसिफिक मतलब काम के अनुसार। मैंडेटरी पीपीई में क्या होता है, अनिवार्य पीपीई जो साइड पे सिर्फ जाएगा तो वो सब के लिए है, काम करने वाला के लिए भी और काम नहीं करने वाला के। तो उसमें क्या है, हेलमेट हो जाता है, एक चश्मा हो जाता है, ठीक है ना? हैंड ग्लोव्स होना चाहिए, पहनने की जरूरत नहीं है, उसके पास होना चाहिए। सेफ्टी शूज होता है और FRC कवर हो या शर्ट पैंट हो, FRC होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये सब के लिए हम भी अगर जब विजिट करने जाएंगे, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, हम विजिट करने जाएंगे तो ये पीपीई मेरे पास होना चाहिए। अभी क्या है, पेंटिंग का जॉब आ गया, पेंटिंग का जॉब आ गया तो उसमें एक जॉब स्पेसिफिक पीपीई क्या हो गया, फुल बॉडी हार्नेस। उसको भी पीपीई बोलते हैं क्योंकि वो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव है। आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आपको फायदा होगा। यहाँ पेंटिंग जॉब वर्क एट हाइट पे है। वर्क एट हाइट कितना पे कंसीडर होता है पता है? 1.5 कहीं पे कंसीडर करते हैं ऑपरेशनल एरिया में, जहाँ पे रनिंग पूरा होता है ना, वहाँ पे कहीं कहीं पे 1.5 पेट्रोकेमिकल में कंसीडर करते हैं। लेकिन एवरेज जो हर जगह जो होता है ना, वो 1.8 मीटर होता है, ठीक है ना? 1.8 मीटर के ऊंचाई पे कहीं पे भी हम काम करेंगे तो हमको फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करना है, मीन्स सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट हमको पहन के ही उसके ऊपर जाना, और सिर्फ पहनना ही काफ़ी नहीं है। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस पर अगर जो प्लेटफॉर्म पे पहुँचते हैं या लैडर पे चढ़ने के टाइम में भी आपको फुल बॉडी हार्नेस का उसमें क्या है ना, 2 लैंडयार्ड होता है। 2 लैंडयार्ड मतलब 2 रस्सी। तो एक रस्सी को हम ऊपर फंसा देंगे, उस पर चढ़ेंगे, फिर उसको दूसरा को फंसा हुआ रहने के बाद दूसरा हम फंसाएंगे और इसको निकालेंगे, ठीक है ना? तो ये स्टेप हमको फॉलो करना है। अगर जो लंबा सा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से चल के हमको उस साइड जाना है, तब भी हम वही करेंगे। एक को फंसाएंगे, दूसरा को निकाल के आगे चलेंगे, फिर दूसरा फंसाएंगे, पहले को निकाल के हम आगे चलेंगे। ये स्टेप हमको फॉलो करना है। और जहाँ पे जिस लोकेशन पे आपको काम अभी करना है तो वहाँ पे बेल्ट सबसे पहले एंकरिंग करने का 100% होना चाहिए। 100% बेल्ट आप एंकर करने के बाद ही जॉब में आपको हाथ लगाना है, ऐसे नहीं। सेफ्टी का वायलेशन मतलब कोई भी उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। यहाँ पे सेफ्टी का वायलेशन मतलब कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वहाँ पे जाने से पहले आपको एंट्री एकदम अच्छे से करना है। लॉक सीट जो होता है एरिया का, वो एरिया का लॉक सीट में आपको एंट्री करना है। जितने बजे आप एंट्री वहाँ पे करेंगे, टाइम लिख के साइन करना है। उधर से बाहर जितना बार आप वापस आएंगे उतनी बार आपको वहाँ पे साइन करना है आउट करके। फिर दूसरा लंच बाद जाएंगे, वो सेम टाइम डाल के एंट्री करना है। ये भी आपको प्रैक्टिस वहाँ पे करते रहना, ठीक है ना? तो ये वर्क एट हार्ट के लिए वहाँ पे जब भी हम इसका फोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, टैग का डेट जो होता है 1 वीक के लिए होता है, ठीक है? 1 सप्ताह के लिए एक जो इसका फोल्डिंग टैग होता है उसका डेट होता है। तो उस पर हम एवरी डे जब भी चढ़ेंगे तो टैग पे आपका एक नज़र होना चाहिए
कि इसका डेट तो एक्सपायर नहीं हो गया, तो फिर 1 हफ्ते के बाद हम क्या करते हैं, री इंस्पेक्शन उसको करते हैं, फिर से देखते हैं उसको कि कुछ इसका पार्ट जो है वो लूज तो नहीं हो गया। हम कंटिन्यू इस पर काम करें, लूज हो सकता है, नाइट में किसी को ज़रूरत पड़े कोई पार्ट से खोल के ले जा सकता है, ठीक है ना। किसी को लेडर का ज़रूरत है, नाइट में तो हम लोग हैं नहीं, बीच वाला लेडर को खोल के ले गया, हम ऊपर गए उससे आगे वाला देख रहे हैं ऊपर तो लेडर ही नहीं। तो एवरी डे का ये है, लेकिन 1 वीक में जो इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर जो आता है वो अपना चेक करके वहाँ पे साइन करता है कि ये इसका फोल्डिंग कंटिन्यू यूज के लिए आगे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस यहाँ पे फॉलो करना है और सेफ्टी का कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना है। परमिट पे ध्यान देना है। कल क्या हुआ था, परमिट का टाइम हमको 4 बजे तक मिला था। परमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट परमिट का जॉब में हाथ नहीं लगाना। परमिट आपके पास आ गया, परमिट साइन हो गया, तभी आप जॉब में हाथ लगाएंगे, ठीक है ना। और क्या करना है, परमिट का टाइम भी एक होता है, लिमिटेड टाइम होता है, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, मैक्सिमम क्या है 12 घंटा, उससे ज़्यादा हम एक परमिट पे काम नहीं कर सकते। तो परमिट जो इशू होता है ना, तो वहाँ पे टाइम मेंशन होता है। कल टाइम था 4 बजे तक का ही अपने परमिट का, लेकिन उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो ये भी एक वायलेशन है, क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो रहा है, टाइम हम उससे आगे जा रहे हैं। 4 बजे तक का वो हमको टाइम दिया कि आप ये काम 4 बजे तक करो, और हम उससे आगे कर रहे हैं, तो ये भी एक वायलेशन है। तो काम स्टार्ट करने से पहले वो टाइम भी देखना है कि हमको कितने बजे तक का परमिशन मिला है, ठीक है ना। काम अच्छे से कीजिए, सेफ्टी का वायलेशन नहीं करना, काम धीरे धीरे करना, आराम से करना। ऊंचाई का काम है, हाइट पे काम है, तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन जो बताया गया है इसका ख्याल रखते हुए काम करेंगे, ठीक है। थैंक यू। स्पेशली